चलो, दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस का यानी भूतकाल होता है। जो समय बीत चुका है वैसे समय को हम लोग क्या करते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। हम लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे उसको देखते हैं, कुछ रूल्स देखेंगे, समझ में आएगा। पास्ट टेंस का प्रयोग हम लोग किस तरह करते हैं, पहचानेंगे कैसे, और कोई वाक्य दिया हुआ है तो पास्ट टेंस में है कि नहीं, पहचानेंगे कैसे, आज यही सब हम लोग देखने वाले हैं। चलो प्रयोग में आते हैं। पहला रूल देखते हैं प्रयोग में कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में किसी निर्दिष्ट समय में समाप्त हुए हो। यानी कि कोई भी काम हम लोग क्या किए हो, पीछे वाले समय में अगर खत्म कर दिए हो, यानी कि बीते समय में हम लोग क्या किए हो, कोई काम को खत्म किए हो, तो वैसे वाक्यों को अगर अंग्रेजी बनाना पड़े हमें तो किस टेंस में बनाते हैं? तो सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग बनाते हैं। अगर देखें एग्जाम्पल हम यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है? गीता बॉट सम बुक्स ऑन लास्ट मंडे। यानी गीता जो है खरीदी, गीता जो है खरीदी, क्या खरीदी? कुछ बुक्स खरीदी, कुछ बुक्स खरीदी। कब? लास्ट मंडे को, यानी बीते सोमवार को। आगे बढ़ते हैं। हिज फादर डाइड अ मंथ एगो। यानी उसके पिताजी मरे, उसके पिताजी मरे। कब मरे हैं? ए मंथ अगो, यानी एक महीना पहले। उसके पिताजी एक महीना पहले मरे। यानी इस कहने का अर्थ क्या हुआ? ऐसे वाक्य जब हम बना रहे हैं तो हमें किस चीज का सेंस मिल रहा है? तो बीते हुए समय का सेंस मिल रहा है, बीते हुए समय का सेंस मिल रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहेंगे? पास्ट टेंस कहेंगे। और पास्ट टेंस में भी कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? सिंपल पास्ट। कौन सा पढ़ रहे हैं? सिंपल पास्ट। चलो कुछ नोट देखते हैं। नोट क्या लिखा हुआ है कि पास्ट टेंस में पास्ट समय को निर्दिष्ट करने के वाले कुछ शब्द या शब्द के समूह हैं। यानी कि कुछ कीवर्ड, अगर ऐसा कहीं कीवर्ड दिखाई दे तो समझो हम पास्ट टेंस में उस वाक्य को बनाएंगे। क्या क्या कीवर्ड है हमारे पास? यस्टरडे, आगे क्या है? द डे बिफोर यस्टरडे, यानी यस्टरडे के भी एक दिन पहले। यस्टरडे मॉर्निंग, या फिर यस्टरडे नून, यस्टरडे इवनिंग, या फिर द अदर डे, अगो, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, या इन जून, जुलाई, फलना चिलना जो भी हो, है ना। 2007 हो, 2008 हो, पीछे का समय जो भी बीत चुका है वैसा समय हो। तो ऐसा कुछ कीवर्ड दिखाई दे तो ऐसे कीवर्ड जब हमें दिखाई देंगे तो हम उस वाक्य को किस में बनाएंगे? सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, तो हमें यहां तक यह समझ में आया कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है वैसे वाक्यों को बनाना हो तो सिंपल पास्ट टेंस में बना रहे हैं हम। आगे अगर ये कीवर्ड कुछ दिखाई दे रहे हैं तो हम किस में बनाएंगे? सिंपल पास्ट में बनाएंगे। या कीवर्ड तुम्हें कहीं भी दिखाई दे, ऐसा कीवर्ड यस्टरडे मिल जाए, या द डे बिफोर यस्टरडे मिल जाए, या फिर लास्ट इवनिंग मिल जाए, लास्ट नाइट मिल जाए, ऐसा अगर कहीं भी कीवर्ड दिखाई देता है तो हम लोग किस टेंस में बनाएंगे? सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। ऐसे कीवर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे कीवर्ड को हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ये हमारा पहला रूल हुआ। दूसरा रूल पे आते हैं। दूसरा रूल क्या है? इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए भी होता है जिनके लिए समय नहीं दिया गया हो, या किंतु स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि यह पास्ट में हुए हैं। यानी कि समय के बारे में कोई चर्चा ना हो, लेकिन बात कहने से क्या हो? पता चले कि यह जो काम हुआ होगा वो पास्ट में हुआ होगा। यह काम हुआ होगा तो कब हुआ होगा? पास्ट में हुआ होगा। जैसे यह चप्पल कितने में खरीदे। अब मान लो चप्पल खरीदने की बात कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं तभी तो पूछ रहे हैं, इसका मतलब अभी तो नहीं खरीदे हो, पास्ट में खरीद के आके पहन के घूम रहे हो, तब ना हम तुमसे पूछे चप्पलवा कितना में खरीदे हो, है ना। तो इसमें हम टाइम बताए हैं, कुछ टाइम नहीं बताया, लेकिन कहने के सेंस से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि पास्ट में काम कर चुके हो। और कुछ एग्जाम्पल अगर बात करें, तुम दिल्ली कब गए? आज तो नहीं गए, अभी तो नहीं गए, पहुंच गए हो, तभी तो पूछ रहे हैं कि कब गए, कब गए। तो यानी कहने का अर्थ यह हुआ दूसरा रूल का कि इसमें टाइम का बोध नहीं होगा, लेकिन
कहने से हमें यह पता चलेगा कि यह काम हो चुका है, यानी यह काम बीत गया है, पास्ट में तुम कर लिए हो, इस काम को पास्ट में कर लिए हो। यह हमारा क्या है, दूसरा रूल। कुछ एग्जाम्पल इसका लिखते हैं। चलो इसको उतार लिए हो, मिटा दें, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ देख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी। यहाँ पे कोई टाइम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि उसने मेरी मदद की। यानी कब की, आज या पहले, पहले की, उसने मेरी मदद पहले कभी की होगी, है ना। यानी पास्ट में काम हो रहा है। यहाँ पे आई बॉट दिस शर्ट, अगर मान लो मैंने यह शर्ट दिखा रहा हूं तुम्हें कि मैंने यह शर्ट खरीदा या खरीदी, तो अभी तो नहीं खरीदा होगा, पास्ट में ही खरीदा होगा। यह कहने से ही हमें पता चल जा रहा है, सेंस से पता चल जा रहा है कि हम लोग यह काम पास्ट में किए हैं। जब हम तुम्हें शर्ट दिखा रहे हैं तो अभी तो खरीदे नहीं है, चाहे अभी जाके खरीदने वाले हैं नहीं, पहन के आए हैं, इसका मतलब कभी पास्ट में खरीदे होंगे। तो हमारा कहना क्या था, दूसरा रूल यही ना कह रहा था कि कुछ वाक्यों में क्या होता है, कुछ वाक्यों में टाइम का पता नहीं चलता, टाइम का कोई अर्थ नहीं दिया रहता, कोई शब्द नहीं दिया रहता, लेकिन सेंस से क्या पता चलता है, सेंस से यही पता चलता है कि यह काम पास्ट में खत्म हो गया, यह काम पास्ट में खत्म हो गया है, ठीक है। दूसरा बढ़ते हैं तीसरा रूल पे। तीसरा रूल क्या कह रहा है कि इस टेंस का प्रयोग पास्ट की हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। यानी पास्ट में हमारी कोई हैबिट थी, पास्ट में कोई हैबिट थी जो अभी वर्तमान में नहीं है, आदत, जो हमारा कुछ आदत था जो पहले था अब नहीं है वैसा आदत, तो वैसे आदत को बताने के लिए, वैसे आदत को बताने के लिए जो पास्ट का आदत था अभी नहीं है, तो हम लोग किस टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सी ऑलवेज केम लेट, यानी वह एक लड़की कोई है, उसका क्या आदत था, हमेशा लेट आने का। क्या आदत था उसका, हमेशा लेट आने का, यानी वर्तमान में उसका लेट आने का आदत नहीं है, वो पास्ट का बात कर रहा है ना। आगे है दूसरा, शी नेवर मिस्ड गुड फिल्म्स, शी नेवर, सी ही है, शी नेवर मिस्ड गुड फिल्म्स, यानी वह जो है ना कभी क्या नहीं करती थी, अच्छी फिल्में मिस नहीं करती थी, अच्छी फिल्में मिस नहीं करती थी, उसका आदत था। कब का आदत है, अभी का या पास्ट का, पास्ट का। यानी पास्ट का अगर आदत बताना हो तो किस टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यह हमारा हो गया तीसरा रूल। चौथा रूल से आने से पहले यूज टू और वुड का प्रयोग भी देखेंगे। अगर आदत किसी का बताना हो, क्या बताना हो, आदत बताना हो, तो आदत के बताने के लिए हम लोग यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं या वुड का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, गांधी जी यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, यानी गांधी जी जो है वह मॉर्निंग में क्या करते थे, टहलते थे। मॉर्निंग में क्या करते थे, तो गांधी जी की आदत रही होगी कि वह मॉर्निंग में क्या करें, टहला करते थे। मॉर्निंग में क्या करते थे, टहला करते थे, ये उनका आदत था। तो यहाँ हम लोग क्या लगाए हैं, आदत के लिए यूज टू का प्रयोग किए हैं। वैसे ही यहाँ हम लोग वुड का भी प्रयोग किए हैं उस आदत के लिए। ही वुड वेट फॉर हर आउटसाइड द ऑफिस, कोई है जो क्या कर रहा है, इंतजार करता है उसके लिए, किसके लिए, हर के लिए, कहाँ, आउटसाइड द ऑफिस। वह उसका क्या था, आदत था, वह उसका आदत। यानी आदत यहाँ पे है, तो हम आदत के लिए किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ यूज टू का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पे वुड का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी हम यूज टू का और वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं आदत दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, वर्तमान के अनफुलफिल्ड विश डिजायर। अनफुलफिल्ड विश और डिजायर का मतलब क्या होता है, वैसा इच्छा जो पूरा ना हो, वैसा कामना जो क्या ना हो, पूरा ना हो। ऐसे इच्छा और कामना को बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरा इच्छा है कि काश मैं राजा होता, काश मैं राजा होता तो ये करता चाहे वो करता, है ना। यह इच्छा पूरा होने वाला नहीं है, यह इच्छा पूरे होने वाला नहीं है। तो ऐसे इच्छाओं को क्या कहते हैं, न पूरी होने वाली इच्छा या कामना। अंग्रेजी में बात करें तो क्या कहेंगे, अनफुलफिल्ड विश या डिजायर, अनफुलफिल्ड विश या
डिजायर कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कभी भी हो कि जो पूरा ना हो पाए, ऐसी इच्छा कामना वाला जो वाक्य होगा, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल कुछ दिया है, देखते हैं। आई विश यानी काश, आई वेयर अ किंग, मैं राजा होता, काश मैं राजा होता। राजा होता यह कामना है, लेकिन जो कि पूरा होने वाला नहीं है। दूसरा क्या, ही स्पीक्स, वह ऐसे बोलता है, वह नहीं हम लोग बोलते हैं, वह इसे बोलता है जैसे प्रधानमंत्री हो कहीं का, हम लोग बोलते हैं ना, तो वही बात है। ही स्पीक्स एज इफ ही वेयर द पीएम ऑफ इंडिया, वह ऐसे बोलता है जैसे कि प्रधानमंत्री हो भारत का, है ना।